हरियाणा सरकार की ओर से गौड़ ब्राह्मण संस्था को परहावर वाली जमीन दिए जाने की सुगबुगाहट के साथ ही नवीन जय हिंद एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। उनका कहना है कि यह ज़मीन सरकार ने नहीं दी, हमें फरसे के दम पर मिली है, क्योंकि यह ज़मीन सरकार की नहीं हमारी थी। इसलिए इस ज़मीन को लेकर वह भगवान परशुराम तथा उन फरसाधारियों के आभारी हैं जिन्होंने परशुराम जयंती पर पहरावर गांव में पहुंचकर सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था। अब इसके बाद वे ब्राह्मणों के लिए ईपीबीजी आरक्षण, दोहली की ज़मीन, ब्राह्मण आयोग तथा फरसा रखने की कानूनी अधिकार मांगने के लिए सरकार से दो हाथ करेंगे। जय हिंद ने रोहतक में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि 10 जुलाई को जंतर मंतर पर कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं तथा सेना के पक्ष में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है और वहां भी यह फरसाधारी इनके पक्ष में अपनी आवाज़ उठाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का धन्यवाद वे जब कर सकते थे जब गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान की ज़मीन की मांग उठी और तुरंत मुख्यमंत्री वह ज़मीन ब्राह्मणों को दे देते। अब तो संस्था बनाने के लिए अगर मुख्यमंत्री 100 करोड़ रुपए देने का ऐलान करते हैं तो वह मुख्यमंत्री का उसी ज़मीन पर सम्मान समारोह कर देंगे। अब ये जो जमीन सरकार भी और कुछ सरकार के चेले के गए, सरकार ने जमीन दे दी या देगे या इस फरसे के दम पे ली है जमीन, कदे कोई गलत फहमी में रहता हो, या भगवान परशुराम के फरसे के दम पर भोलेनाथ के आशीर्वाद के दम पर ले रखी है। कदे सरकार ने मानती हो बोला 2 मंत्रियों ने मिलके बोला कमेटी बनाई और बोला अभी फैसला करेंगे, मुख्यमंत्री फैसला कर रहा है क्या हमने, क्या जमीन मारी है। कदे कोई किसे बहम में रहे सरकार है और इस फरसे के दम पर ही न देख लो, इस फरसे के दम पर ले रखी है जमीन। और इस जमीन लेने का सर है वे हजारों फरसाधारी जो उड़परा और के ग्राउंड में फरसे लेके पहुंचे थे, वे हैं भोलेनाथ है, भगवान परशुराम का फरसा है। और हजारों लाखों वो लोग जो इस मुहिम को, हर बरादरी का आदमी जो इस मुहिम को सपोर्ट कर रहा था। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी ब्राह्मणों का बहुत अखा रही है सरकार। यो जमीन तो दाब रखी थी, इसके अलावा ईपीपीजी का जो मामला है सरकार को पता है अच्छी तरह से, हक्खा रही है या उसको बहाल करवाने की लड़ाई लड़ेंगे। डोली की जमीन जो इन्होंने कानून बदला है, डोली की जमीन जो ब्राह्मणों की थी उसने खा गया सरकार, वह भी उल्टी लेंगे। 7 स्टेटा में ब्राह्मण कल्याण आयोग बन रहा है, 7 स्टेटा में, राजस्थान में भी, प्रेन हिमाचल में भी, पंजाब में भी, उड़ीसा तक ही बन रहे हैं। तब मुख्यमंत्री जी जो करने के काम है वे सुन ले ही वे, वो तो कब्जा ले रहा है क्या, हमने जमीन का मामला हो रहा है, जमीन के मामले का कोई पंगा को ना। ईबीपीजी, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड आयोग, डोली की जमीन और इस फरसे को ये बता मूल्य रहे, इसको कानूनी मान्यता, ये जो फरसा है इसको कानूनी मान्यता गति राखण की। ये और 4 चीज मैं बता देता हूं। और 10 तारीख को 10 जुलाई जंतर मंतर पर 11 बजे जा रहे हैं कश्मीरी पंडितों के हक के लिए, कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के लिए जो हत्याएं हो रही हैं और जो फौजी हैं हमारे वहाँ पे उनकी सपोर्ट के लिए जंतर मंतर पर 11 तारीख का जो प्रोग्राम है, 10 तारीख का रविवार का हमारा प्रोग्राम है। और उसके बाद आगे के जो प्रोग्राम होंगे आप लोगों को बताएंगे। सरकार की जिम्मेदारी है। मैं कहने लग रहा, अरे जमीन तो हमारी थी, सरकार के लेना देना कि मैं 2 रुपये ला रखे थे कि सरकार ने, सरकारी बुलावा, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनावा, 100 करोड़ दे, हम करेंगे बिल्कुल। खट्टर साहब का धन्यवाद,
खट्टर साहब जिंदाबाद बोलूंगा, मैं बोलूंगा, और बता 100 करोड़ रुपए दे संस्थान है, कोई प्रॉब्लम ना है, और मंदिर हम अपने आप बना लेंगे, अरे भगवान परशुराम का मंदिर है बनावेंगे तो चंदा लेने भी चले जाए, क्या बात है, मुख्यमंत्री है देगा नहीं। जो कर अयोध्या में राम मंदिर, रोहतक परावर में परशुराम मंदिर बनेगा भाई।